चलिए ना, अब बात करेंगे हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक और विचलन कोण में संबंध के बारे में बात करेंगे, ठीक है नहीं है। तो ये आपने इसका क्या है टॉपिक है, क्लास 12 का फिजिक्स है, ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल क्या नाम है और यहाँ डेरिवेशन निगमन बार बार आता है, जिसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक नहीं है। बस मैं याद रखिएगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक और विचलन कोण में संबंध हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। हमें मंजिल कहाँ मिली है, जो मंजिल लाना है क्या होता है sin a प्लस डेल्टा एम, ठीक है नहीं है, बाई डेल्टा एम बाई 2, ठीक है, डेल्टा एम बाई 2 बटे क्या होता है यहाँ sin a बाई 2। बस समझा कि नहीं है, हमें यही लाना है, ठीक नहीं है, बस समझा। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक नहीं है। ये इसमें याद रखिएगा, ए क्या है प्रिज्म कोण है, ए क्या है प्रिज्म कोण है, ठीक ना, ये क्या है प्रिज्म कोण, याद रखिएगा, ठीक ना, प्रिज्म कोण है। और ये प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम क्या है, क्या विचलन कोण, क्या है विचलन कोण, विचलन कोण। और एक डेल्टा एम का विचलन कोण है, और एक क्या नाम है, और इसमें अर्थ तो ये नहीं है, ठीक है ना। और यन क्या है अपूर्णांक है, यन क्या है अपूर्णांक है, क्या है अपूर्णांक है। बस में आया ना, ये सब तीन चीज़ें आपको याद रखना जरूरी, ठीक नहीं है। मतलब ये याद रहेगा तो आपको कुछ काफ़ी चीज़ें क्लियरली हो जाएंगी, ठीक नहीं है। डेल्टा एम क्या है विचलन कोण है, और यन का अपूर्णांक है, और ये क्या है प्रिज्म एंगल, इसे कहिए प्रिज्म कोण। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपूर्णांक का, ठीक नहीं है। बस में तो चल रहा है कि आपको आ गया होगा, और कहीं दिक्कत बताइएगा, ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं प्रूफ, ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए प्रिज्म है क्या, यहाँ पहले प्रिज्म किसे कहते हैं इसे समझ लीजिए एक बार, अगर इसमें तो बताइएगा, ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म किसे कहते हैं, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, प्रिज्म डाल के हेडिंग लिख लीजिए प्रिज्म, ठीक नहीं है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं बता रहे हैं, PRISM है नहीं है। प्रिज्म जो होता है उसे क्या कहते हैं, दो त्रिभुजाकार, ठीक नहीं है। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, ठीक है ना, ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो त्रिभुजाकार, ठीक है ना, जो दो त्रिभुजाकार, ठीक है ना, दो त्रिभुजाकार ना, चलिए हिंदी में त्रिभुजाकार, ठीक है, तथा तीन आयताकार पृष्ठों से घिरा हो, तीन आयताकार पृष्ठों से घिरा हो, पृष्ठों से घिरा हो, उसे प्रिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं प्रिज्म कहते हैं। बस में आना, ऐसा पारदर्शी माध्यम जो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार पृष्ठों से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं प्रिज्म कहते हैं, ठीक नहीं है। बस में आना, देखिए प्रिज्म असल में रियल में जो होता है इसे समझिए, मतलब ये तीन सरफेस होते हैं आयताकार ना, एक इधर होता है, एक इधर इस तरफ होता है, एक नीचे तरफ होता है, तीन आयताकार हो गई, और फिर दो त्रिभुजाकार हो गए, एक आपके पास आपके सामने फ्रेस के, और एक ज़्यादा बैक, ठीक नहीं है। तो दो त्रिभुजाकार और क्या नाम है, मतलब एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो त्रिभुजाकार था तीन आयताकार पृष्ठों से घिरा हो, उसे कहते हैं हम प्रिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं प्रिज्म, ठीक नहीं है। इतना मान के लग रहा है कि आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे वाला बताइए, बात बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब चलिए हम आपको बता रहे हैं डेरिवेशन का निगमन, ठीक नहीं है। तो अपूर्णांक और विचलन कोण संबंध का निगमन कर रहे हैं, ठीक नहीं है, ठीक है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं उसका समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आते हैं निगमन वाली बात करते हैं, ठीक नहीं है। बस में ना, मान लीजिए कि यहाँ प्रकाश की यहाँ से गई, ठीक नहीं है, यहाँ से गई, ठीक है ना, इस पर लाइट इमिट की, फिर यहाँ क्या होगा, इसमें क्या होगा रिफ्रैक्ट होगी, अपवर्तित होगी, मतलब ये रास्ता बदल देगी, और मैं क्या होगा निर्गत, क्या हो गया निर्गत, ठीक नहीं है। बस में आना, इसको ध्यान समझेंगे तो आपको बता देंगे, कभी आपको दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक नहीं है। एक बार तो इस ध्यान से देखिएगा तभी, ठीक नहीं है। चलिए मान लीजिए एक किरण गई है ना, तो इससे अधिक किरण होगा तो क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे, है कि नहीं है। तो अभिलंब खींचेंगे, हमेशा क्या होता है अभिलंब जो होता है कहाँ खींचते हैं, जब ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल की बात आती है तब, ठीक नहीं है। बस में है ना, चलिए आपको चला गया, ठीक ना। एक और क्या होगा आई होगा,
और ध्यान दीजिएगा किरण अपवर्तित किरण ए अपवर्तित हो गई ना, ए कौन कोण है, निर्गत किरण है, क्या निर्गत किरण है, ठीक नहीं है। यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब यहाँ खींच लीजिए, बस समझ आएगा नहीं है, ठीक है। तो एक कोण क्या होगा, एंगल का ये होगा, ठीक नहीं है, बस समझा ना। और इसको देखिए आगे बढ़ाएंगे तो पाथ है, इसका पाथ मेन पाथ ले लीजिए, मेन पाथ है कि नहीं है, बस समझा ना। इसको आप बैक बढ़ाइए, इसको बैक करिए, ठीक नहीं है। तो जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल इसे यही है, क्या है, डेल्टा एम, ये क्या है, ये डेल्टा, क्या है यहाँ डेल्टा एंगल, ठीक है नहीं, क्या है डेल्टा, यही विचलन कोण है, याद रखिएगा, ये बीच वाला एंगल, ठीक है ना, यही वाला कोण विचलन कोण है, ठीक नहीं है। इसे कहता है ये प्रिज्म कोण है, ये क्या है यहाँ, ये क्या है प्रिज्म कोण, ये क्या है, ये क्या है प्रिज्म कोण, ये ठीक है ना, ये क्या है प्रिज्म कोण, ये ही प्रिज्म कोण है, ठीक नहीं है। अगर प्रिज्म कोण कहता है सर जी ये क्यों, इसे क्यों कहते हैं, इसे क्यों नहीं कहते, देखिए बता रहे हैं ना, जिस सरफेस पर लाइट इमिट करेगी और जिस सरफेस से निर्गत होगी ना, उन दोनों सरफेसों के बीच में जो कॉर्नर होगा, कोना होगा, उसके बीच में एंगल क्या होगा, वही क्या होगा, प्रिज्म कोण होगा, ठीक नहीं है। जिस सरफेस पर लाइट इमिट करेगी, जिस सरफेस पर लाइट गिरेगी और इससे निर्गत होगी ना, उन दोनों सरफेसों के बीच में जो, उन दोनों सरफेसों के बीच का जो कॉर्नर होगा, उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक नहीं है। इतना मान के चलना कि आपको आ गया होगा। चलिए इसको कोण मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए अल्फा, इसे मान लीजिए आप बीटा, क्या मान लीजिए बीटा, और इसको आप समझिए ये है, मान लीजिए पॉइंट पी मान लीजिए, इसे मान लीजिए पी, ठीक है, इस पॉइंट पी, इसे मान लीजिए क्यों, इसे मान लीजिए आप आर, ठीक है ना, ये है मान लीजिए आर है ये पॉइंट, ठीक नहीं है। अब देखिए निगमन कर रहे हैं, ठीक है ना, आप अगर नहीं समझा तो बताइएगा, ठीक नहीं है। अब हम चतुर्भुज ए पी क्यू आर ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अभिलंब है ना, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा, एक पता होगा कि 36 नहीं है, ये पूरा एंगल बता रहे हैं, आप माफ करिएगा, पहले इसे कुछ समय हटा दे रहे हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएंगे, हम जानते हैं, तुरंत आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब हम उत्पत्ति निगमन में कर रहे हैं, ठीक नहीं है, निगमन, ठीक है ना। ये कैसे करेंगे प्रूफ हम, ठीक नहीं है। देखिए चतुर्भुज ए पी क्यू आर में ना, चतुर्भुज ए पी क्यू आर में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। चतुर्भुज ए पी क्यू आर है ना, है कि नहीं है। तो जानते हैं ना कोण ए प्लस कोण पी, देखिए कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 360 डिग्री, है कि नहीं है, बस समझाया ना। चतुर्भुज चारों कोणों का फलफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं है, चतुर्भुज चारों कोणों का फलफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, आपको ये पता होगा। चलिए अच्छा देखिए अब इसको एक तरफ समझिए, ठीक नहीं है। देखिए अब यहाँ सब याद रखिएगा, इसे समझिए। यहाँ देखिए ना, हम मतलब ये मतलब क्या नाम है कि जो पीछे में अगल बगल बॉडी गार्ड है उसे नहीं लगाए हैं, ठीक नहीं, मतलब हम एकदम मतलब जो मेन एंगल है उसी को ले लिए, ठीक है ना, ए पी क्यू आर, है कि नहीं। पी एंगल ध्यान दीजिएगा, पी एंगल पूरा एंगल है। देखिए अभिलंब है ना, तो अभिलंब है तो पूरा सरफेस कितना होगा, पूरा कोण 90 डिग्री होगा, है कि नहीं है। और ये भी पूरा ये नॉर्मल है ना, तो ये पूरा सरफेस इस पर नॉर्मल है, इस सरफेस पर मतलब इस सरफेस में नॉर्मल है, ठीक नहीं है। तो कोण कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा पूरा, नहीं है। तो कोण ए जो ए है तो ए उतार लीजिए ऐसे ही, और कोण पी है, कोण पी कितना 90 अंश, ए भी 90 अंश कर लीजिए, और कोण क्यू है तो कोण क्यू ऐसे उतार लीजिए, ठीक ना, ऐसे। और कितना है, ये पूरा एंगल ये पूरा क्या 90 अंश है ना, तो ये भी 90 अंश ऐसे उतार लीजिए, ठीक नहीं है, बराबर 360 डिग्री बराबर, है कि नहीं है। तो 90 कितना 180 हुआ, तो ए प्लस कोण क्यू बराबर कितना हुआ 90 180, और 360 माइनस कितना हो गया 180 से घटा दीजिए। तो कोण ए प्लस क्या हुआ, ये ऐसे मतलब ए प्रिज्म कोण है ना, तो ए प्रिज्म कोण को यही लिख दें, ठीक नहीं, कोई दिक्कत है कि नहीं है, मतलब यही प्रिज्म कोण है, इसका नाम भी रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ठीक नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ ए प्लस क्यू बराबर कितना होगा, कोण क्यू बराबर क्या हुआ 180 डिग्री, समीकरण नंबर ऐसे मान लीजिए आप 1, ठीक है नहीं, नोट कर लीजिए तो बताएं आगे, ठीक है। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं, ठीक ना, याद रखिएगा, नोट कर लिए तो बताइए, ठीक नहीं है, ठीक है। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, चलिए मिटा दे रहे हैं, ठीक नहीं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको समझिए बाद में, ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब देखिए आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है नहीं, यहाँ से इसे अब यहाँ से लिखना है, ठीक नहीं है, हम बता दे रहे हैं, ठीक नहीं है। और त्रिभुज क्या ले लीजिए, पी क्यू आर ना, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है नहीं है, ये त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक नहीं है। और ये देखिए एक कोण जो होगा ना, इसे करते हैं कोण R1 करते हैं, इसे कहते हैं क्या कहते हैं R2 अपवर्तन कोण, ठीक है ना, R1 या R2 हुआ, ठीक नहीं है। त्रिभुज ले लीजिए पी क्यू आर समझना, पी क्यू आर है मतलब ए वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है नहीं है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक नहीं है। तो कोण पी क्या है R1 है, और प्लस क्या हुआ R2 हुआ,
है ना, एकदम सिंपल से बता रहे हैं R1 प्लस R2 और प्लस कोड क्यू ना, इसे उतार लीजिए, बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। ठीक है ना। यहाँ त्रिभुज के नियम से क्या लिखेंगे, त्रिभुज के समीकरण मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, और रीजन क्या देंगे, त्रिभुज के नियम से। ठीक है नहीं। जिन बच्चों को नहीं आता होगा कमेंट करिएगा। ठीक नहीं है। तो R1 प्लस R2 और कोड क्यू हुआ कि नहीं है, तो ऐसे समीकरण मतलब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 से मिलाएंगे। ठीक है ना, इससे आप दिमाग बैठा लीजिए। ठीक नहीं है। ठीक है। ये आपको जरूर आना जरूरी है। ठीक नहीं है। समीकरण 1/2 से। ठीक नहीं है। तो भी 180 डिग्री था लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, है कि नहीं है। तो लेफ्ट दाहिने वाला तरफ क्या है 180 डिग्री, वो भी था 180 डिग्री ये भी है ना, मतलब यही था ना, करें मतलब ये है। समीकरण 2 क्या था, ये देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। ठीक नहीं है। वो समीकरण 2 था जो क्या था वहाँ, ए प्लस कोड क्यू बराबर 180 डिग्री तक नहीं, यही था कि नहीं है। समीकरण 2 ए समीकरण 1 था, और समीकरण 1 देखिए समीकरण 2 जो भी 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर दोनों, मतलब दाहिना पक्ष बराबर है तो एक का बायां पक्ष क्या होगा, यहाँ बराबर होगा। तो R1 प्लस क्या होगा R2 प्लस कोड क्यू बराबर क्या हुआ, कोड पहले से लिखना चाहिए, तो माफ करिएगा, पहले से लिख दीजिए। ए प्लस कोड क्यू बराबर किसका होगा, इसके बराबर होगा, दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष अपने बराबर, दाएं पक्ष बराबर होगा ना, तो पक्का बाएं पक्ष क्या होगा, बाएं पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। ठीक नहीं है। तो क्या होगा, ये होगा R1 प्लस क्या होगा R2 और प्लस क्या होगा कोड क्यू। ठीक नहीं है। कोड क्यू से कोड क्यू पड़ गया कि नहीं है, ये बराबर होगा क्या होगा R1 प्लस क्या होगा R2, है कि नहीं है। ठीक है ना, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक नहीं है, बस समझा। इस पर और रास्ता बनाएंगे, इसे समीकरण लीजिए, आपका मान लीजिए 3 ही मान लीजिए। ठीक नहीं है, बस समझा। चलिए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नहीं है, इतना आया। चलिए अब आगे देखिए। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमें अल्फ़ा और बीटा वैल्यू चाहिए। ठीक नहीं है। ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा वैल्यू कितने मालूम, कोई बताएगा किससे होगा। आप जानते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो आई एंगल होगा यहाँ, और ये वाला पूरा कोड दिखाई दे रहा है नहीं है, कौन पूरा कोड जानते हैं ना, यहाँ लाइन ये लाइन सीधी गई है, तो इसे हटाइए पहले, इसको थोड़ा सा कोड हटा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि पूरा लंबा था, वो पूरा कोड 90 अंश में लिए थे। ठीक नहीं, अब मेरा कोड ले लीजिए। ठीक नहीं है, एक कोड हटाइए पहले, और समझ आ रहा है ना। तो मतलब देखिए, ये यहाँ लाइन काट रही है, लाइन से काट रही है ना, तो आई जो होगा अल्फा प्लस R1 के बराबर होगा सीधा अभिमुख कोण से, तो जो आई होगा दिखाई दे रहा है नीचे नहीं है। चलिए हम इधर ही बता दे रहे हैं। ठीक नहीं, इधर। ठीक है। तो जो आई होगा, आई एंगल होगा, वो क्या होगा अल्फा प्लस R1, क्या होगा अल्फा प्लस क्या होगा R1। तो यहाँ से अल्फा वाले निकलेंगे, कल निकले अल्फा वाले क्या निकले बताइए, और इधर कहेंगे आई माइनस क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। ठीक नहीं है, इसे ट्रांसफर कर देंगे, है ना। और बीटा वैल्यू निकालेंगे, बीटा वैल्यू क्या निकलेगा बता सकते हैं नहीं है। तो बीटा वैल्यू निकालेंगे, पहले से समझिए। तो क्या होगा बीटा प्लस R2 क्या होगा, ई होगा कि नहीं है। इसे डिवीजन कर देंगे, मालूम है, वर्टिकली अपोजिट भी हो, ये वर्टिकली अपोजिट का इसे हिंदी में तिरछा अभिमुख कोण लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, कर रहे हैं ना। तो क्या होगा बीटा प्लस R2, है ना, आई पहले ई लिखिए, ई क्या होगा बीटा प्लस क्या होगा R2। ठीक नहीं है। तो बीटा वैल्यू निकालेंगे, क्या मिलेगा यहाँ, क्या होगा ई माइनस क्या होगा ई माइनस R2, ई माइनस क्या होगा R2। ठीक नहीं है, इतना मान चलेगा आपको आ गया होगा। ठीक है ना। तो ये दोनों मान आपको जरूरी है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल रे सेम रीजन ये भी देंगे ना, किसके नियम से, सीधे अभिमुख कोण से। चलिए आपको समझ में आ रहा है। ठीक नहीं है। चलिए अब देखिए विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा एम, डेल्टा वैल्यू क्या होगी जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ क्या होगा डेल्टा होगा त्रिभुज के बाह्य कोण से, त्रिभुज के बाह्य कोण या बाह्य कोण कहिए, है कि नहीं है से। ठीक है। तो अल्फा बीटा, इससे अल्फा बीटा मान क्या रखिए, इसमें इस समीकरण मान लीजिए 4, क्या मान लीजिए समीकरण 4, अल्फा का मान बीटा का मान समीकरण अल्फा का मान बीटा का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसमें डाल दे रहे। ठीक नहीं है। चलिए मिटा दे रहे हैं। ठीक नहीं है। अपना याद रखिएगा, ये बराबर क्या होगा R1 प्लस R2, समीकरण नंबर 3 है। जो बोर्ड है ना यार, ऐसे अजब है। ठीक नहीं है, बस समझ आया ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए इसमें रखेंगे ना तो क्या होगा, चलिए यहाँ रख देंगे। ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मान कितना दिया है, क्या दिया है आई माइनस R1, आई माइनस क्या होगा R1 प्लस क्या होगा बीटा उनका ई माइनस R2, ई माइनस क्या होगा R2 बराबर डेल्टा, है कि नहीं है।
आई प्लस अल्फा आई प्लस ई अलग कर दे, एक तरफ लिख लीजिए और माइनस सिम्स कॉमन ले लीजिए, R1 माइनस क्या होगा यहाँ R1 प्लस क्या होगा यहाँ R2, ठीक है, बराबर डेल्टा है कि नहीं है, डेल्टा ना, इस समीकरण मान लीजिए 5, ठीक है नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अब याद रखिएगा समीकरण 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर आपको पता है कि नहीं है, जहाँ R1 प्लस R2 था वहाँ क्या रखेंगे A, ठीक है ना, ए बराबर क्या था, ए मिला था ना, ए बराबर क्या था R1 प्लस R2, तीसरा समीकरण था, ठीक नहीं है। तो I प्लस ई, ठीक नहीं है, I प्लस ई हुआ R1 प्लस क्या हुआ R2, जो हम क्या रखेंगे A, क्या रखेंगे A बराबर क्या हुआ डेल्टा, ठीक नहीं है। तो ऐसा अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक नहीं है, इसे हटा दे रहे हैं, ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए एक ऐसी स्थिति है ना जब विचलन कोण क्या हो न्यूनतम हो, जब विचलन कोण क्या हो न्यूनतम, मतलब समझ में आएगा नहीं है। इसको ग्राफ एक बार प्लॉट कर लीजिए, देखते हैं दिखा दे रहे हैं, ठीक नहीं, इसको ग्राफ आप ज़्यादा रखिएगा। मतलब अगर डेल्टा विचलन कोण में और क्या नाम है हम आई में ग्राफ खींचे, है कि नहीं है, बस में ना इस सिचुएशन ऐसे आती है, ठीक नहीं है, इस पॉइंट पर मतलब विचलन कोण क्या है बहुत न्यूनतम है कि नहीं है, क्या है न्यूनतम है ना, है कि नहीं, इस पॉइंट पर है ना, जिस पर आई है, ठीक नहीं है। तो इस कंडीशन पर इसी पॉइंट पर, ठीक नहीं है, ये मान लीजिए एक्स अक्ष है, क्या है वाई अक्ष है, ठीक नहीं है। इस पॉइंट पर जो आई का मान होगा, आई वो क्या होगा ई के बराबर होगा, आई जो होगा क्या होगा है ना, जो आई होगा जो निर्गत कोण होगा क्या होगा, विचलन क्या होगा आपतन कोण क्या होगा बराबर होगा। इस पॉइंट पर जब विचलन कोण न्यूनतम हो तब तो निर्गत कोण और आपतन कोण क्या होंगे, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। और जो R1 होगा वो भी क्या होगा R2 बराबर होगा, है कि नहीं। तो दोनों मान लीजिए R है, R1 R2 बराबर होंगे, तो मान लीजिए R मान लीजिए, ठीक नहीं, R1 R2 बराबर R1 R2 बराबर, ऐसे R मान लीजिए, ठीक नहीं है, बस में है ना, R1 R2 बराबर है, तो इसे R मान लीजिए, ठीक नहीं, इसे याद रखना होगा, ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप समझा दे रहे हैं, ठीक नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो उसको क्या करिए, तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, जो डेल्टा नहीं है डेल्टा उसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम डेल्टा एम लिखेंगे, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक नहीं है। तो इसे ये कहाँ गया जी, अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। अब लिखेंगे इसे, तो आई बराबर जब इसे रखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, आई को आई से लीजिए, आई फिर ई को क्या लिखे आई लिखेंगे, ठीक नहीं है। तभी क्या होगा माइनस ए, ऐसे क्या लिखेंगे अब हम डेल्टा एम, क्या लिखेंगे डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन कोण, है नहीं है। तो आई प्लस क्या होगा 2i माइनस ए हो जाएगा, नहीं डेल्टा एम होगा नहीं है। यहाँ से क्या हमें निकलना है, आई वन निकलना है, तो यहाँ से क्या करिए आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको 2i इसे उतार लीजिए और इसको ट्रांसफर करिए, डेल्टा एम, इससे क्या होगा ए प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एम, डेल्टा एम देखिए डेल्टा एम है, ठीक है ना। जैसे आई वन निकलेंगे क्या निकलेगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, डेल्टा एम याद रखिएगा डेल्टा एम बाई 2, ठीक है नहीं है। इसे आप लर्न कर लीजिए, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है, प्रिज्म कोण अपना आपतन कोण में संबंध होता है, ठीक नहीं है। 11 आप मान के चला आपको आ गया होगा, कहीं दिक्कत होता तो बताइएगा, हालांकि तो सरल किए हैं एकदम, सबसे सरल विधि बताया है यार, आप किसी वीडियो में देख लीजिए, ठीक नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा इसी जगह पर रखेंगे, एक देख लीजिए, एक समीकरण का नाम 3 था ना, याद रखिएगा, तो एक बार रखेंगे ए बराबर क्या हुआ, सब आ रहा है ए भी आर कितना होगा आर प्लस आर कितना होगा, ए बराबर क्या होगा 2r होगा, है ना। तो इम्प्लाई दैट, तो नीचे लिख दीजिए इम्प्लाई दैट आर बराबर क्या हो जाएगा ए बाई 2। जो अपवर्तन कोण होता है कहता है प्रिज्म कोण क्या होता है आधा होता है, ठीक है ना, आर बराबर ए बाई 2, ठीक है। चलिए अब इसे मिटा दे रहे हैं, आई का मान ए का मान आपको मिल गया, आई का मान आर का मान, अब इसको कहानी में ट्विस्ट आता है अब, ठीक है नहीं है, सब मिटा दे रहे हैं, अब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्नेल का क्या होगा, स्नेल के नियम अनुसार ये जौन मर्ज है ना यार, क्या होता है अपवर्तनांक n2 बटे क्या होगा n1, है कि नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा साइन आई बटे क्या हो जाएगा साइन आर, असमय नहीं n2 बटे n1 क्यों लिखा है, इसे समझने का नहीं है, यह मालूम है, इसे कहते हैं पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं n2 1, असमय ना किसको n2 बटे n1 को भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा,
पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपूर्णांक होता है ना, क्या होता है N2 बटे क्या होता है N1 होता है। इसका आप पढ़े होंगे, ठीक है कि नहीं है, मान चलें कि आपको आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स में पढ़े होंगे। इसे याद रखिएगा N2 बटे N1, ठीक है ना। तो N2 बटे N1 से उतार लीजिए, ठीक है नहीं। आप नॉर्मली से N भी लिख सकते हैं कॉमन तरीके से, ठीक नहीं है। इसे कहते हैं पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपूर्णांक, ठीक है। तो N2 बटे N1 क्या होगा, N2 बटे N1 से उतार लीजिए, ठीक नहीं। N2 बटे N1 यहाँ फिर साइन क्या होगा, साइन क्या लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा एम, आई के मान बाई 2 अभी निकाले हैं ना, आई के मान यहाँ रख दीजिए और साइन इसे उतार लीजिए, साइन और जहाँ आ रहा कर दीजिए A/2, ठीक नहीं है। तो ये फार्मूला हो गया N2, इसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं N21, क्या लिखते हैं N21, है ना। पहले माध्यम से इसे कहते हैं पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपूर्णांक होता है, ठीक नहीं है। लेकिन अगर स्पीड होगी ना तो जान दीजिएगा स्पीड क्या होगा, जो पहला माध्यम होगा पहला माध्यम ऊपर होगा और क्या नाम है दूसरा माध्यम वो नीचे होगा, ठीक है चाल। लेकिन अपूर्णांक कैसे होगा, ठीक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, तो क्या होगा N2 नंबर क्या होगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बड़े क्या होगा यहाँ, साइन A/2, ठीक नहीं है। इसको आप बेधड़क याद कर लीजिए। N2 हम इसे N भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसे नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन बराबर का लिख सकते हैं साइन इसे ए प्लस क्या होता है डेल्टा एम बाई 2 बटे क्या होगा यहाँ साइन A/2, ठीक ना। ए प्रिज्म कोण अपूर्णांक में क्या है यहाँ संबंध है, ठीक है ना। कक्षा 12 वाले बच्चे इसे ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं तो विचलन कोण है, ठीक नहीं है, बस समझ में आया। तो चलिए मान के चलिए कितना आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसे आप इसे लर्न करना याद रखिएगा, ठीक नहीं है। तो इसे आप N बराबर साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन A/2, आप बेसिकली इसे N भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए इसे अब आगे बताते रहेंगे। जब प्रिज्म बहुत पतला हो ना, जब प्रिज्म बहुत पतला होता, अब देखिए देन माने तब क्या करेंगे, साइन को क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्या करेंगे साइन को हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यह होगा N21 क्या होगा, इसे उतार लीजिए पहले साइन A प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे क्या होगा साइन A/2, ठीक है। तो N2 इसे उतार लीजिए, साइन को साइन छोड़ देंगे ना, प्रिज्म पतला हो तो क्या मिलेगा A प्लस क्या मिलेगा डेल्टा एम बाई 2, यह होगा A/2, ठीक है। तो यह होगा N21 मतलब क्या होगा A प्लस डेल्टा एम, ठीक है ना। साइन और डेल्टा अलग है, याद रखिएगा, साइन है डेल्टा एम है, ठीक है नहीं है। तो ये क्या होगा बाई 2 और 2 ऊपर जाएगा, ठीक नहीं है, कट जाएगा ना तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, कट जाएगा नहीं है, ठीक है। आस में ना इसे बड़ा इसमें करिए, ठीक नहीं है। तो N21 A इंटू क्या हुआ N21 क्या होगा A प्लस डेल्टा एम, ठीक है नहीं है। और A को ट्रांसफर करिए इधर तो क्या हो जाएगा N21 क्या होगा माइनस A हो जाएगा प्लस डेल्टा एम बराबर डेल्टा एम ना। डेल्टा एम को इधर कर लीजिए, इसमें से क्या करिए इसमें से A ले लीजिए कॉमन, A कॉमन लेंगे ना, है कि नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा N21 -1 इंटू A, इसे लिख सकते हैं डेल्टा एम बराबर क्या लिखेंगे डेल्टा एम बराबर N21 -1 इंटू क्या हो जाएगा A। जब प्रिज्म बहुत पतला हो तब याद रखिएगा फार्मूला है, जब प्रिज्म बहुत पतला हो तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा डेल्टा एम बराबर क्या होगा N21 -1 इंटू A, ठीक नहीं है। इसे स्पेशल है, यहाँ स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसे याद रखिएगा, ठीक नहीं है। ए स्पेशल पॉइंट है, ठीक नहीं है, ठीक ना, स्टार है, याद रखिएगा, ठीक। दिखाई दिया डेल्टा एम बराबर क्या हुआ N21 -1 इंटू A, ठीक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करना जरूरी है, ठीक नहीं है।